हेलो, वेलकम टू संस्कारपल्स अकेडमी। हमने 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस सब्जेक्ट का 9th चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम पढ़ रहे थे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। और हमने जो पिछले के वीडियो में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो लेक्चर्स नहीं अटेंड किए हैं, तो आप जल्दी से जाके देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल होने वाला है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। इसमें लिखा है डिजास्टर मैनेजमेंट इज एन एक्शन इम्प्लीमेंटेड थ्रू द प्रॉपर प्लानिंग। डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास प्लानिंग होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये तीन चीज, जैसे आपने सुना रहेगा, आपने बचपन में पढ़ा रहेगा कि अगर आप कहीं क्लासरूम में बैठे हो या घर पे बैठे हो, तो अगर अर्थक्वेक आया तो आप क्या करेंगे? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने पढ़ा रहेगा, आपको पता होगा कि अर्थक्वेक आने पर हमको सबसे पहले क्या चीज करना चाहिए। तो उस डिजास्टर मैनेजमेंट को प्रिवेंट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी और कोऑर्डिनेशन जरूरी है। पहला है प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस एंड डेंजर्स। जो लॉस हो रहे हैं, जो डेंजर है, उसको क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट किया जा सकता है। इम्प्रूविंग टॉलरेंसेस, इम्प्रूव किया जा सकता है कि मतलब जो नुकसान ज्यादा हो रहे हैं, नुकसान को कम किया जा सकता है। प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम द डिजास्टर, मिनिमाइजिंग द इंटेंसिटी एंड एक्सटेंट ऑफ हार्म। जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि आज किसी XYZ जगह पे बहुत तेज बारिश होने वाला है या सुनामी आने वाला है। तो सुनामी आने के पहले जो गवर्नमेंट रहेंगी या गवर्नमेंट के जो वर्कर्स रहेंगे, वो लोग क्या करेंगे, वहां से लोगों को हटाने का ट्राई करेंगे जहां पे सुनामी प्रॉन एरिया रहेगा, जहां पे सुनामी आने वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि लाइफ का और प्रॉपर्टी का लॉस क्या किया जा, प्रॉपर्टी का तो लॉस चलेगा, लेकिन लाइफ का लॉस क्या किया जा सके, कम से कम किया जा सके। प्रिपरेशन टू फेस द डिजास्टर। डिजास्टर मैनेजमेंट है तो आप डिजास्टर को फेस करने के लिए आप प्रिपेयर रहोगे। डिजास्टर के इफेक्ट को नलीफाई तो नहीं कर सकते हो, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हो। इमीडिएट एक्शन इन द डिजास्टर सिचुएशन। तुरंत ही, जैसे कहीं पे अर्थक्वेक आ गए, कहीं पे फ्लड आ गए, कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया, तो फटाक से वहां पे राहत टीम पहुंच जाता है, रेस्क्यू टीम पहुंच जाता है। क्यों? डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर ही आते हैं वो। असेसमेंट ऑफ द डैमेज एंड द इंटेंसिटी ऑफ द डिजास्टर। कोई भी डिजास्टर आने के बाद उसका इंटेंसिटी कितना था, उसका इम्पैक्ट क्या था, लॉसेस क्या थे, ये पता करना है कि अगली बार से उसके लिए प्रिपेयर रहें। अरेंज फॉर द रेस्क्यू वर्क एंड द हेल्प। अगला है रिहैबिलिटेशन ऑफ द एंड रीबिल्डिंग। मतलब जो डिजास्टर से अफेक्टेड हुए हैं उनको रिहैबिलिट करना, उनको दूसरे के बचाना और उनकी सारी व्यवस्थाओं की पूर्ति करवाना। ये सब किसका वर्क रहता है? डिजास्टर मैनेजमेंट का। फिर से याद रखना, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको ये पॉइंट्स याद रहे या नहीं रहे, लेकिन ये तीन चीजें जरूरी हैं। फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट यू नीड अ प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेशन। अब सबसे पहले वहां पे आता है कि व्हाट टाइप ऑफ कैजुअलिटी दैट आर सीन टू अकर द डिफरेंट टाइप ऑफ अ डिजास्टर। अब कैजुअलिटी क्या होता है? कोई प्रॉब्लम क्या आता है, कहीं पे डिजास्टर का लोग चोटिल हो जाएंगे, लोग इंजर्ड हो जाएंगे। अब लोग जब इंजर्ड होंगे तो आप सबसे पहला क्या काम करोगे? फर्स्ट एड टू द डिजास्टर विक्टिम। जो भी डिजास्टर विक्टिम है उनको क्या करोगे? फर्स्ट एड प्रोवाइड करोगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड प्रिवेंशन ऑफ डेथ, prevention of death, preventing deterioration of health and starting the process of rehabilitation। मतलब फर्स्ट एड इसलिए देना कि ताकि लोगों की मृत्यु नहीं हो, लोग मर नहीं सके, मरे नहीं, लोगों का स्वास्थ्य नहीं बिगड़े और रिहेबिलिटेशन में हेल्पफुल हो। Hence it is important to know about the emergency measure for or first aid practice to be followed। तो सबसे पहला इसके अंदर दिया है कि एयरवे। जिस एयरवे में लिखा है, इफ द विक्टिम हैज डिफिकल्ट ब्रीदिंग द हेड शुड बी हेल्ड इन अ बैकवर्ड स्लोपिंग पोजीशन और द चेन शुड बी रेज सो दैट द रेस्पिरेटरी पासेज रिमेन्स ओपन। बोला है कि अगर कोई किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको चेन ऊपर करिए या फिर उसको उल्टा करके इसे ठोकिए, उसके पीठ पे ठोकिए, ताकि उसका एयरवे और उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक वापस से काम करना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट है ब्रीदिंग। If breathing has stopped, the victim should be given an artificial ventilation by mouth to mouth। माउथ टू माउथ होना चाहिए। आपने कभी मूवीज में देखा रहेगा, कोई अगर
स्टैम्पेड में अटक गया है, कोई सांस नहीं ले पा रहा है, उसको मुंह से मुंह में सांस दी जाती है, उसको बोलते हैं resuscitation. The next one है circulation. If the victim is unconscious, then after giving mouth to mouth respiration twice, the heart should be pressed. अगर उसका सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, अगर आप उसको माउथ टू माउथ दिए फिर भी अगर नहीं हो, मुंह खोल रहा है, सांस ले रहा है, तो 2 बार माउथ टू माउथ देने के बाद उसके चेस्ट के पास हल्के से प्रेस करना चाहिए, जिसको बोलते हैं CPR। और कितना देना चाहिए? 15 बार दबाने चाहिए। अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रहा है, ये सब नॉर्मल चीजें हैं, अगर आपको याद रखनी चाहिए कि इमरजेंसी की कंडीशंस में आपको क्या क्या चीजें करनी है। अगर ब्लीडिंग हो रहा है किसी को, द विक्टिम इज इंजर्ड एंड ब्लीडिंग थ्रू द वुंड, then the wound should be covered with the antiseptic pad and the pressure applied on it for 5 minutes with either thumb or a palm। बोला अगर किसी को ब्लीडिंग हो रहा है, कहीं पे कट लग गया है, बहुत तेज ब्लड निकल रहा है, आप क्या करिए, फटाक से उसको साफ कपड़े से ढकिए और उसको प्रेस करके रखिए, या तो पाम से या तो अंगूठे से ढक के रखिए ताकि उसका ब्लड निकलना कम हो जाए। फ्रैक्चर एंड इम्पैक्ट ऑन द वर्टिब्रे, अगर उसका वर्टिब्रे बैकबोन ही अगर फ्रैक्चर हो गया, वर्टिब्रे मतलब बैकबोन, अगर बैकबोन फ्रैक्चर होगा तो क्या करना चाहिए? इफ एनी बोन इज फ्रैक्चर्ड, इट इज एसेंशियल दैट द फ्रैक्चर्ड पार्ट इज इमोबिलाइज्ड। ऑब्वियस है, जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है वो पार्ट हिलेगा नहीं, वापस सही है। इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल वुडन रॉड्स, बैटन्स और रूलर्स। इफ देयर इज अ इम्पैक्ट ऑन द बैक और अ वर्टिब्रल कॉलम, द पेशेंट शुड बी केप्ट इमोबाइल ऑन द फर्म स्ट्रेचर। बोला कि अगर बैकबोन अगर डैमेज हो गया है, आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेचर पे उसको लिटाना पड़ेगा, ताकि वो थोड़ा सा भी ऑब्वियस है, बैकबोन जब डिस्टर्ब हो जाएगा, बैकबोन जब डैमेज हो जाएगा तो आप मूवेबल ही नहीं रहोगे, आप बिल्कुल भी हिल नहीं पाओगे आप। बर्न्स, अगर कहीं पे जल गए आप, तो इफ विक्टिम हैव बर्न इंजरीज, इट इज बेनिफिशियल टू होल्ड द इंजर्ड पार्ट अंडर क्लीन एंड कोल्ड फ्लोइंग वाटर फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। बहुत लोग क्या करते हैं, किसी को जब जल जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर कोलगेट लगा देते हैं कि उसका जो छाले नहीं आएंगे। वो सबसे खराब आदत है कि आप कोलगेट लगा देना। अगर कहीं पे भी आप जल जा रहे हैं ना, ठंडा फ्रिज से ठंडा पानी निकालिए, उस ठंडे पानी में हाथ डाल लीजिए, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। वरना जब छाले निकल आते हैं, छाले जब निकलते हैं, निकलने के टाइम प्रॉब्लम होगा। ये जैसे आपको कहीं पे जले हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मतलब स्कीम वहाँ पे निकली नहीं है, हल्का सा जैसे कुकर गर्म है, कुकर को अपने छुआ, आपको लगा कि हाँ यार झटका लग गया हो, तो झटका जो लगा है ना, उसको क्या करोगे, तुरंत पानी में डाल कर रखेंगे, आपका जो भी पेन है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा उसके लिए। नेक्स्ट है for injuries like sprains, twisting and contusion, the RICE remedy should be applied. RICE, RICE, RICE means raise, ICE means अगर कहीं पे मोच आ गया है, दर्द करने लगा अचानक से, उसके लिए है, तो रेस करिए, उसके ऊपर आइस अप्लाई करिए, कंप्रेस करिए, अप्लाई आइस पैक मतलब मसाज करिए, कंप्रेशन मतलब क्या, और एलिवेट करिए। द इंजर्ड पार्ट शुड बी केप्ट इन अ रेस और एलिवेटेड पोजीशन। एलिवेट मतलब थोड़ा एलिवेटेड, थोड़ा स्लोप में रखिए। और ये नेक्स्ट पार्ट में है, आपको डायग्राम में बताया गया है कि क्या क्या मेथड्स होते हैं। कोई इंजर्ड होगा तो क्रैडल मेथड होता है, कैरिंग पिगी बैक होता है, तो ये अलग अलग मेथड्स दिए हैं जो आप खुद से पढ़ सकते हैं। यहाँ तक हमने इस चैप्टर में हमने मैनेजमेंट पढ़ा, हमने मैनेजमेंट पढ़ा, इन्वायरमेंट के बारे में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पढ़ा, ताकि इसमें क्या हो कि ह्यूमंस की ही भलाई हो सके, ह्यूमंस के पोल्यूशन कम हो सके, क्योंकि ऑब्वियस है पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हम ही सब रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये चैप्टर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड विच यू माइट गेट इन द फर्दर स्टैंडर्ड्स टू। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप ये। अगर आपको कोई भी डाउट है, थोड़ा भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उस प्रॉब्लम्स को, उस डाउट को रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।